Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का यह जो वीडियो है ना वह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन पढ़ाऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ और पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो। एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो मींस इंग्लिश, हिंदी, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, देन ग्रामर सेक्शन विल हेल्प यू 15%, जो 15% उपयोगी है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच टू ऑल माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। आज मैं आप बहुत ज्यादा खुश हूं और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज मैंने अपने YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया। इट्स अ वेरी बिग मींस जर्नी फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोस सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश राइट। मैं इस जर्नी को गांव के बच्चों को, वैसे हिंदी मीडियम के बच्चों को मींस इंग्लिश सिखाने का जो दायित्व लिया हूं उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। एंड आई एम कंटिन्यू राइट, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एंड इट विल हेल्प यू ऑल आउट, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो एज यू ऑलरेडी नो मींस आई कंप्लीटेड इन ग्रामर सेक्शंस means use of is am are, was were shall be will be have has had and tense modals। and in this time I am teaching you WH word and when I will complete WH word means grammar section will be complete। grammar section में क्या होगा, complete हो जाएगा। you just need to follow what I taught you right। जो कुछ भी मैं सिखाया उस चीज को सिर्फ और सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना है। आई होप मींस यू आर वाचिंग ऑल माय वीडियोस। और अगर आप मेरे सभी वीडियोस को देख रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा राइट। So as you already know, today I am here and today I will teach you means use of when। First of all you will know what is the Hindi meaning of when means क्या होता है कब राइट। मींस when का प्रयोग दो सेंस में किया जाता है। फर्स्ट मींस फॉर आस्किंग क्वेश्चन, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है इन दैट टाइम यू विल यूज मींस when। एंड सेकेंड इज फॉर कंजंक्शन, कंजंक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बट व्हेन आई विल टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दैट टाइम आई विल टीच यू मींस कंजंक्शन के रूप में किस प्रकार से when का प्रयोग किया जाता है राइट। सो टुडे आई विल टीच यू मींस फॉर WH वर्ड, अदरवाइज WH वर्ड फैमिली के सेंस में आपको समझाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी गुड क्लास राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a structure, as you already know means a structure will help you a lot for speaking English। in grammar section you need only a structure। ग्रामर सेक्शन में अगर आपको कुछ भी अगर सीखना है ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वह स्ट्रक्चर होता है राइट। एंड व्हेन यू विल नो ऑल स्ट्रक्चर then you will see automatically your mind will translate in English। आपका माइंड देखोगे कि आप खुद ब खुद आपका माइंड इंग्लिश को ट्रांसलेट कर देगा एंड योर माइंड विल थिंक इन इंग्लिश राइट। एंड दिस द बिगेस्ट सीक्रेट टू स्पीकिंग इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बड़ी सफलता ये होता है जब when your mind will start thinking, this is very good। so first structure you already know, so first of all it will come WH word। WH word you already know means सबसे पहले WH word दिखेगा means when। पहले क्या आएगा when। जब when का इस्तेमाल करोगे इन दैट टाइम when आएगा। देन हेल्पिंग वर्ब, nothing need to say, you already know helping verb means is am are was were shall be will be have has had, these all are helping verb। then subject, उसके बाद after that subject will come, subject आएगा। then verb, अगर verb रहे तो, अगर main verb रहे तो main verb का इस्तेमाल होगा और अगर नहीं रहे तो it will not use right। and then lastly it will come object। I hope you understood a structure and now come to the point sentence। and I choose this sentence and this sentence is a spoken sentence। मैं ऐसे सेंटेंस को चूज किया हूं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। सो फर्स्ट सेंटेंस मिस पापा काम पर कब जाएंगे। मिस पापा, जैसे व्हेन आई वाज चाइल्डहुड इन दैट टाइम आई वाज टेलिंग माय मॉम मींस मां से, मैं जब मैं बचपन में था तो अपने मां से कहता था जब पापा आते थे तो हर समय पढ़ाई पर फोकस, कभी खेलना कूदना तो सारा बंद रहता था राइट। when that time I was telling my mom means when means will dad go to work means मम्मी पापा कब काम पर जाएंगे right। this is all spoken words। first of all what comes means when, you can see means a structure। first of all when, then helping verb, helping verb is will, then will come, then subject means dad, then main verb there is go, then go come and object to work। understood this sentence means when will dad go to work means dad means you already know means पापा जिसे बोला जाता है, फादर means your पापा होता है yes। next वह स्कूल कब जाती है, then you will make means वह स्कूल कब जाती है तो she is a girls right means so you will understand means when, after that will come then she go to a school।
व्हाट इज दिस टेंस मींस ये कौन सा, ये सेंटेंस कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस यू ऑलरेडी नो, आई ऑलरेडी कंप्लीट। नेक्स्ट मिस पूजा कब आ रही है, राइट? आई लव दिस नेम, आई लव दिस नेम मींस मुझे ये नाम पसंद है, राइट? थैंक यू। पूजा कब आ रही? व्हेन इज पूजा कमिंग? I understand this points. When, first of all, when, then helping verb. When is Pooja coming? Then verb का before form. Present continuous tense. This tense is present continuous tense. आप वहां कब जा रहे थे? This is a past continuous tense. ये सेंटेंस जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, मींस आप वहां कब जा रहे थे? अगर कहीं आप जा रहे थे, अगर कोई पूछेगा आप वहां कब जा रहा था यार, then you will say miss when were you going to, when you were going there, right? And last sentence, this is a very important sentence. I hope every single time you are asking to anyone, हर किसी से आप यही सेंटेंस पूछते हो कि मैं अंग्रेजी कब बोलूंगा, राइट? मैं अंग्रेजी, व्हाट विल यू मेक? व्हेन विल आई स्पीक इंग्लिश? बी पेशेंस, धैर्य बनाए करके रखो। आप यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करोगे, यह मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, बट इट विल टेक टाइम। अगर ये सेंटेंस के हिसाब से मैं आपको बोलूं तो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इट टेक्स मींस 6 months टू मी। मुझे भी 6 महीना ले लिया था। एंड यू विल गिव एक्सपेंड 6 months फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल एक्सपेंड टू मच टाइम इन इंग्लिश। बिलीव मी, आफ्टर 6 months यू विल सी योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी वेरी हाई, राइट? आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एंड इन दिस टाइम आई एम टीचिंग यू ग्रामर सेक्शंस, एंड व्हेन आई विल टीच यू कोटेशंस, कोटेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि कोटेशन हेल्प मी अलॉट, जो कोटेशन बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया है। एंड आई विल कंटिन्यू ऑल कोटेशंस एंड दिस व्हेन आई विल कंप्लीट ग्रामर सेक्शन। जब मैं ग्रामर सेक्शंस को कंप्लीट करूंगा देन आई विल टीच यू एंड आई विल शेयर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ आई लर्न स्पीक इंग्लिश, किस प्रकार से मैं इंग्लिश बोलने के लिए सीखा, सो दैट यू विल फाइंड सम मोटिवेशन एंड यू विल इंप्रूव योर English speaking skills, right? And this is a very good skills as you already know. And I hope you understood this class. And lastly, I am telling you, I am so much grateful to all my respected friends. मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं जो आप सभी मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं। I feel very good and I hope means I will continue and I give you promise that if you will follow me one day you will definitely speak English. ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप मेरा पालन करोगे, आप मेरे बताए हुए चीजों का अगर पालन करोगे, you will speak English. But before closing this class, I want to tell you, क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। In this time, if you are learning speaking English, in that time you are facing too much difficulties. आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। Means don't care whether the whole world is against you. Let's go on that path which is true and clear. परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो, right? And lastly, thank you for patiently listening my all speaking friends. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।